जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से यकीन मानिए 110% आपकी जो मनोकामना है, जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है, वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों, ये उपाय देखिए किसी भी मनोकामना के लिए किया जा सकता है। अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो विवाह के लिए, संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो कोख बंधन खोलने के लिए। दोस्तों, अगर गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती तो गरीबी को दूर करने के लिए, अगर कोई रोगी व्यक्ति है, निरोग रहना चाहता है यानी स्वस्थ शरीर चाहता है, तो वो भी इस उपाय को करें। दोस्तों, अगर परिवार में से संबंधित भी कोई अगर परेशानी चल रही है, पूरे परिवार पर कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके लिए भी किया जा सकता है। बस दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस विधि से हम ये उपाय बता रहे हैं उसी विधि से आपको करना है, और ध्यान से इस वीडियो को देखें और लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर वर्तमान, भूत और भविष्य को बदलने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, देवों के देव महादेव हैं, और इनका आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता है। आप सभी जानते हैं कि चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो, भगवान शंकर की उपासना अवश्य करता है और बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शंकर से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, और उनके आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, किसी भी कार्य में अगर आपके बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन एक बार इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, आप सुबह से शाम तक इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए देखिए, आपको जो लेना है उस वस्तु को आपको ध्यान से सुने। दोस्तों, आपको देखिए एक मिट्टी का बर्तन लेना है, छोटा सा बर्तन ले लें। इतना बड़ा बर्तन ले कि उसके अंदर एक दीपक आपको रखना है, तो इतना बड़ा हो। उस मिट्टी के बर्तन में आपको देखिए, आप अपनी इच्छा अनुसार एक मुट्ठी चावल या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा नमक रखना है। नमक देखिए पिसा हुआ भी रख सकते हैं, अगर खड़ा नमक है, जो बिल्कुल गांठ बनी हुई नमक होता है, अगर वो है तो और भी अच्छा है। आपको चावल के ऊपर उस नमक को सजा लेना है, अगर खड़ा नमक है तो, नहीं तो आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए एक मिट्टी का या फिर आटे का दीपक बनाना है। उसमें आपको देखिए सरसों का या फिर घी ले सकते हैं, और साथ ही आपको देखिए अपने सीधे हाथ में, थोड़ी देर आपको ये उपाय देखिए घर पर ही करना है, आपको अपने सीधे हाथ में एक जावित्री लेना है, जो मसाले के तौर पे यूज़ की जाती है। आपको अपने घर में ही मिल जाएगी, नहीं तो आपको किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाएगा। आपको अपने सीधे हाथ में वो जावित्री को रखना है, और आपकी जो भी मनोकामना है उस चीज़ को बोलना है जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। संतान की इच्छा रखते हैं, या धन की इच्छा रखते हैं, या नौकरी की, या विवाह की, या फिर अगर आपकी कोख बंधी हुई है, कोख बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है, जावित्री को सीधे हाथ में रखें और 5 मिनट आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करके आपको वो चीज़ दोहरानी है। याद रखें, 5 मिनट कम से कम, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भी आपको 5 मिनट ही करना है। 3-4 मिनट, 5 मिनट तक तो अवश्य ही अपनी उस चीज़ को बोले जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको वहीं पर देखिए बैठकर ओम नमः शिवाय का आप चाहें तो 108 बार उच्चारण करें, 11, 21, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना चाहते हैं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। उसके बाद दोस्तों, आपने जो हाथ में जावित्री रखी हुई थी उसको थोड़ा सा कूट लेना है। कूट कर आप एक कटोरी में उसको अलग रख लें, और आपको एक दीपक तैयार करना है। और दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आटे का भी बना सकते हैं। उसमें आप चाहें तो सरसों का तेल डालें, अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं।
दोस्तों आपको दीपक थोड़ा सा बड़ा लेना है। मिट्टी का जो दीपक होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ का लें, क्योंकि ये दीपक हमें देखिए देर तक जलते हुए रहना है, तो आप थोड़ा सा बड़ा दीपक लें और थोड़ा सा तेल आपको दीपक में भर देना है। दोस्तों आपको देखिए बाती कपड़े की बनानी है, उस व्यक्ति के कपड़े की बनानी है जो पीड़ित है। अगर कोई रोगी है तो उसके मतलब कपड़ा होना चाहिए। अगर आपकी कोख बंधी हुई है, जैसे आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, तो आपका कपड़ा होना चाहिए। मतलब जिसकी भी इच्छा है, जिसकी भी परेशानी है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको परेशानी चल रही है, उसी व्यक्ति का कपड़ा होना चाहिए, पहना हुआ होना चाहिए। कोई भी पुराना कपड़ा ले और उसका मतलब आपको एक टुक लेना है, उसकी एक बाती बनानी है। बाती थोड़ी सी मतलब आप अच्छे से थोड़ा सा काट के उसको ऐसे बनाएं, क्योंकि आपको वो दीपक देर तक जलाना है, तो इस हिसाब से आपको पुराने कपड़े का ही, उस व्यक्ति का ही कपड़ा लेना है जिसको परेशानी चल रही है, जिसकी कोख बंधी है, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसके विवाह में रुकावट आ रही है, या फिर घर का कोई मुख्य सदस्य, उसका ले सकते हैं। जैसे पूरे परिवार पर ही कोई परेशानी चल रही है, सभी उससे पीड़ित हैं, तो आप घर का जो मेन सदस्य है, जो मुखिया है, उसका आपको कपड़ा लेना है। तो दोस्तों अगर स्त्री अपने लिए कर रही है तो वो अपना कपड़ा ले, नहीं तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसकी भी मनोकामना मतलब पूरी नहीं हो पा रही है, या किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, या फिर आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो इस प्रकार उस व्यक्ति का कपड़ा ले लें, उसकी एक बाती बनानी है। और जो भी आपने दीपक लिया, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, उसमें आपको सरसों का या घी डालकर बनाना है। और जो आपने जावित्री रखी है उस दीपक के ऊपर आपको डाल देना है, यानी जो आपने तेल डाला है, दीपक बनाया है, उसमें आपको डाल देना है। और आपको जो आपने एक मिट्टी का बर्तन लिया था जिसमें आपने चावल और नमक रखा था, उस दीपक को, जो आपने कपड़े का दीपक बनाया है, उसके अंदर आपको वो दीपक रख देना है। और आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं दोस्तों, वहाँ पर आपको कुछ भी मतलब ना तो जल चढ़ाना है, ना तो आपको मतलब कोई पूजा करनी है। आपको शिवालय यानी जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर बैठकर आपको उस दीपक को, जो दीपक के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर आपने जो दीपक रखा है, दोनों वस्तु को अपने दोनों हाथों में रखें, भगवान शंकर का ध्यान करें और आपको इस मंत्र को 9 बार बोलना है। ये 3 मंत्र हैं, तीनों मंत्रों को आपको 9 बार बोलना है। शिवालय के पास बैठकर आपको बोलना है ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शमशान वासे नमः। ये 3 मंत्र हैं, इन तीनों मंत्र को आपको 9 बार बोलना है और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है। दोस्तों शिवलिंग के पास यानी शिवालय जो शिव परिवार होता है, आपको किसी भी कोने पर उसको रख कर आपको वहाँ पर दीपक जला देना है। और जो बाती है उसका जो मुख है आपको मतलब शिवलिंग की तरफ करना है। दोस्तों आपको ऐसी जगह पर रख दें, मतलब शिवालय के किसी कोने पर रख दें या आप शिवलिंग के आगे रख दें। इतना ध्यान रखें कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूजा करने आता है तो आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसीलिए आप शिवालय के किसी भी कोने की तरफ रख दें, ताकि जब भी कोई व्यक्ति अगर पूजा करने आता है तो आपका दीपक बुझे ना। और उसका जो बाती है, उसका जो मुख है, आपको शिवलिंग की तरफ, जहाँ पर शिवलिंग की जो पानी की धार निकलती है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उस तरफ मुंह होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखें और आपको ये रखकर सीधा अपने घर आना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने आपको बताया है, इसको ज़रूर एक बार करके देखें। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों एक बार ज़रूर करके देखिए। अगर आपको मेरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।